नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 9 सितंबर 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत गहरी, दिल को छू लेने वाली शिक्षा दी है। आज की मुरली का सार जैसे एक पुकार है स्वयं पर दया करने की, अपनी जो ये आध्यात्मिक पढ़ाई है ना, उसमें तेज गति से आगे बढ़ने की। और बाबा खास इशारा कर रहे हैं हमारे दृष्टि की पवित्रता पर कि कैसे अपनी आंखों को संभालकर हम अपने कर्मों का खाता, अपना रजिस्टर, उसको खराब होने से बचा सकते हैं। ये बातें सुनने में तो सरल लगती हैं, पर इनमें गहरा राज है। बिल्कुल, बाबा का ये कहना कि अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये तो एक तरह से आत्म जिम्मेदारी का पूरा दर्शन है। कोई और हम पर कृपा करे ना करे, लेकिन हमें खुद पर, अपनी आत्मा पर कृपा करनी है, अपने पुरुषार्थ से। आज हम बाबा की इन्हीं शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा हमसे आखिर चाहते क्या हैं और कैसे हम इसे अपने जीवन में उतारें। चलिए शुरू करते हैं। बाबा की पहली सीधी शिक्षा, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। ये कृपा शब्द कितना महत्वपूर्ण है। बाबा जैसे कह रहे, अपनी कीमत समझो, अपना नुकसान मत करो। विकर्म मतलब ऐसे कर्म जो हमें नीचे गिराते हैं, है ना, दुख देते हैं, हमारे खाते में बोझ बढ़ाते हैं। बाबा चाहते हैं हम इससे बचें। और बचने का सबसे बड़ा साधन, सबसे शक्तिशाली औजार, बाबा बताते हैं पवित्र दृष्टि। मुरली में प्रश्न भी है ना कि ये जो सबसे ऊंची पढ़ाई है, मतलब आत्मिक स्वरूप में टिकने और परमात्मा को याद करने की पढ़ाई, इसमें पास होने की मुख्य विधि क्या है? बाबा का जवाब बिल्कुल साफ है, आंखें बहुत बहुत पवित्र हों। बाबा कहते हैं यही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। जब हम शरीर को देखते हैं, देह को देखते हैं, तो इंद्रियों में हलचल मचती है, वो आकर्षण विकर्षण शुरू हो जाता है, यहीं से गिरावट का रास्ता खुलता है। सही बात है। पवित्रता का पहला दरवाजा वो आंखों से ही गुजरता है। ये बात तो सोचनी जैसी है। आज की दुनिया में जहां देखो नजरें तो देह पर ही जाती हैं। वहां इस अभ्यास को साधना कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना जरूरी। बाबा रास्ता भी बताते हैं साथ में। पवित्र बनने के लिए एक दूसरे को आत्मा देखो, भाई भाई समझो, और सबसे जरूरी याद की यात्रा, परमात्मा पिता की याद में रहने का अभ्यास, उस पर पूरा अटेंशन दो। ये दृष्टि का बदलना ही कर्मेंद्रियों को वश में करने का आधार है। जी, जैसे ही दृष्टि आत्मिक होगी, कर्मों में अपने आप दिव्यता आने लगेगी। मुरली में आज एक बहुत प्यारा गीत भी है, धीरज धर मनुआ। बाबा हमें किस बात का धीरज रखने को कह रहे हैं? दुनिया में तो सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, फिर धीरज क्यों? ये धीरज उस बीमार व्यक्ति के धीरज जैसा है जिसे डॉक्टर आश्वासन देता है कि भाई इलाज चल रहा है, तुम ठीक हो जाओगे, धीरज रखो। यहाँ बेहद का बाप शिव बाबा हम सभी आत्माओं को जो इस पुरानी दुनिया के दुख, अशांति, क्लेश, इस बीमारी से ग्रस्त है ना, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। बाबा कहते हैं धीरज रखो बच्चों, मैं तुम सबको इस दुख से छुड़ाने आया हूँ, मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी सब दुर्गति में है, भटक रहे हैं। बाबा का मिशन बहुत स्पष्ट है, खास भारत को जो कभी स्वर्ग था उसे फिर से सुखधाम बनाना, और बाकी दुनिया के सभी आत्माओं को उनके असली घर परमधाम शांतिधाम वापस ले जाना। ये परिवर्तन तो निश्चित है, क्योंकि ये 5000 साल का सृष्टि चक्र है ना, ये हुबहू रिपीट होता है। तो ये धीरज इसी निश्चय का प्रतीक है कि सुख के दिन सतयुग आने वाला है। बाबा हमें इस विश्व नाटक के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान देकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। उस बेहद के बाप से अपना सुख, शांति, पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार, अपना वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान बहुत सहज है, समझो तो सेकंड की बात है। नई दुनिया थी, पुरानी हुई, अब फिर नई बननी है, बस। और इसी सहज ज्ञान को धारण करने का समय है ये संगम युग, जिसे बाबा पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहते हैं। पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। पुरुषोत्तम मतलब साधारण मनुष्य से उत्तम पुरुष बनने का युग, और कल्याणकारी मतलब स्वयं का और सर्व का कल्याण करने का युग। बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, मतलब हम तीनों कालों को जानने वाले बन जाते हैं। हम जानते हैं हम कौन थे, अब क्या बने हैं और भविष्य में क्या बनेंगे। आत्मा और परमात्मा अविनाशी हैं, ये सत्य हमें निर्भय बनाता है। यही ज्ञान हमें माया के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाता है। बाबा पुरुषार्थ पर
यानी हमारी अपनी मेहनत, अपनी लगन पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं जो तीव्र वेगी हैं, मतलब जिनको मंजिल पर जल्दी पहुंचना है, वो जोर से पुरुषार्थ करते हैं। जैसे दुनिया में भी होता है ना, होशियार बच्चे अच्छे नंबर लाने के लिए ट्यूशन रखते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी हमें पढ़ाई में गैलप करना है, तेजी लानी है, रुकना या ढीला नहीं होना है। अपने ऊपर कृपा इसी में है। सही बात है। और बाबा यथार्थवादी भी हैं। वो जानते हैं कि हर आत्मा की अपनी क्षमता है, अपने संस्कार हैं, अपना भाग्य है। ड्रामा के अनुसार सबका पुरुषार्थ एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन वो ये भी स्पष्ट करता है कि ऊंच पद किसे मिलेगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हाल में निश्चय बुद्धि रहेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। और बाबा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, हर एक अपना रोज का रजिस्टर चेक करे। अपना रजिस्टर? हाँ, आत्मनिरीक्षण करें कि भाई आज मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई, कोई ऐसा कर्म तो नहीं हुआ जिससे दूसरों को दुख मिला हो, या मेरा अपना आत्मिक खाता बिगड़ा हो। क्योंकि जैसा कर्मों का रजिस्टर बनेगा, वैसा ही भविष्य का परिणाम या पद मिलेगा। बाबा इस ज्ञान और योग से होने वाली प्राप्ति को सच्ची कमाई कहते हैं, या अविनाशी कमाई। ये वो खजाना है जो आत्मा के साथ जाता है, 21 जन्मों तक हमारे साथ रहता है। दुनिया की बाकी सब कमाइयां, धन, दौलत, पद, मान सम्मान, सब यहीं छूट जाता है। हम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने की कमाई कर रहे हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं ये साधारण योग नहीं, ये राजयोग है, राजाओं का राजा बनाने वाला योग। और इस राजयोग की, इस अविनाशी कमाई की नींव क्या है? सिर्फ एक शक्तिशाली अभ्यास, सहज याद, स्वयं को दे नहीं आत्मा समझना, देही अभिमानी स्थिति में टिकना। क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा ही तो है जो संस्कार धारण करती है। जो भी अच्छा या बुरा हम अनुभव करते हैं, सीखते हैं, करते हैं, वो सब आत्मा में रिकॉर्ड होता जाता है। बाबा ये भी समझाते हैं कि हम भक्ति मार्ग में शिव की पूजा क्यों करते थे। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा जानती थी कि यही हमारा पिता है, दुख हरता, सुख करता है, पर परिचय नहीं था। अब संगम युग में बाबा ने स्वयं आकर अपना और सृष्टि चक्र का परिचय दिया है। बाबा ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचाते हैं, ये भी समझना बड़ा रोचक है। बाबा बताते हैं कि वो निराकार हैं, उन्हें अपना पाठ बजाने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, उनके मुख द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस समय ब्रह्मा की आत्मा भी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में है, इसलिए उनका स्वरूप सांवरा यानी तमो प्रधानता के प्रभाव वाला है। शिव बाबा इस साधारण तन में प्रवेश कर हमें हीरे जैसा बना देते हैं। सोचिए, वो हमारे लिए क्या नहीं है, हमारा पिता बनकर पालना देते हैं, शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं और सद्गुरु बनकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। जी, स्वयं ज्ञान का सागर हमें पढ़ा रहे हैं, ये कितने बड़े भाग्य की बात है। बाबा हमें दुनिया की मौजूदा हालत का भी स्पष्ट चित्र दिखाते हैं। लोग शांति के लिए भटक रहे हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब बाबा कहते हैं कि भाई सच्ची शांति का आधार तो पवित्रता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो उसमें संकोच करते हैं, लज्जा महसूस करते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम सब आत्माएं जैसे ब्राइड्स हो और मैं तुम्हारा एक परमपिता परमात्मा ब्राइड ग्रूम हूं। तुम भक्तों ने ही तो मुझे पुकारा है। मैं एक मुसाफिर की तरह इस पुरानी पतित दुनिया में आया हूं, तुम सबको फिर से पावन खूबसूरत बनाने। दुनिया वाले 7 अजूबों की बात करते हैं, पत्थर की इमारतों को वंडर कहते हैं। बाबा कहते हैं असली वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो स्वर्ग है, नई दुनिया है जिसकी स्थापना मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। उस स्वर्ग के आगे ये सब कुछ भी नहीं। स्वर्ग का रचिता भी एक है और वो स्वर्ग भी एक ही था जिसे सतयुग कहते हैं। यहाँ कलयुग में तो दुख ही दुख है, कोई सच्चा वंडर नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये नशा और निश्चय है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। और बाबा हमें आने वाले समय के लिए भी आगाह करते हैं, तैयार करते हैं। कहते हैं अब अंतिम परीक्षा का समय बहुत नजदीक है, हमें इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक जाना है। ये पुरानी दुनिया, ये दुख की दुनिया समाप्त होनी है और इसका विनाश का तरीका भी निश्चित है। प्राकृतिक आपदाएं, एटॉमिक वॉर वगैरह, बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में पहले से नूंद है, यानी तय है। तय है। इसमें घबराने की बात नहीं बल्कि तैयार होने की बात है। इसीलिए बाबा बार बार पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाने को कहते हैं, क्योंकि जितना अच्छी रीति हम स्वयं पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे, उतना ऊंच पद हम भविष्य में पाएंगे। हमें सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करना बल्कि अपनी प्रजा भी बनानी है, सेवा करनी है, पुरुषार्थ करके सबका कल्याण करना है।
बाबा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, यानी कल्याण की शुरुआत अपने घर से करो। अपने मित्र संबंधियों को, अपने परिवार वालों को पहले ये ज्ञान दो, उन्हें बाप का परिचय दो, उनका कल्याण करो। और फिर से देखिए, चर्चा के अंत में भी बाबा उसी महत्वपूर्ण बात पर लौटते हैं, आंखों की पवित्रता। कहते हैं मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं, क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। बाबा इस शिक्षा को बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि माया का सबसे बड़ा वार यहीं से होता है। दृष्टि की संभाल मतलब पवित्रता की नींव की संभाल। जी, बाबा अंत में इस ज्ञान की जो अद्भुत बातें हैं उन्हें फिर सीधे हमारे मन में बिठाते हैं। जरा सोचें, एक छोटी सी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, उसमें पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा का भी अपना निश्चित पार्ट इस अनादि विश्व नाटक में है। ये ड्रामा अनादि है, अविनाशी है। ये कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, ये सवाल ही नहीं उठता। ये बेहद की बातें दुनिया में और कोई नहीं जानता सिवाय बाप और आप बच्चों के। तो आज बाबा ने हमें सचमुच कितनी गहराई से छुआ है। स्वयं पर कृपा करने की जिम्मेदारी सौंपी, दृष्टि को पवित्र रखने का साधन बताया, याद की यात्रा तेज करने की प्रेरणा दी और सेवा द्वारा अपना व सर्व का कल्याण करने का रास्ता दिखाया। बाबा की हर बात में प्यार भी है, शिक्षा भी है और आने वाले समय के लिए तैयारी भी। हाँ, अगर आज की मुरली से धारणा के लिए मतलब जीवन में अपनाने के लिए मुख्य सार निकालें तो 2 बातें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहला, इम्तिहान का समय सामने है, इसलिए पुरुषार्थ में तेजी लाकर अपना और सभी का कल्याण करना है, स्वयं पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। और कल्याण की शुरुआत अपने घर से, अपने करीबियों से करनी है। दूसरा, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर यानी स्वयं को आत्मा समझकर सच्ची अविनाशी कमाई जमा करनी है। रोज अपना आत्मनिरीक्षण का रजिस्टर चेक करना है कि कोई भी ऐसा संकल्प, बोल या कर्म ना हो जिससे हमारा आध्यात्मिक खाता खराब हो। आज का वरदान भी बहुत प्रेरणादायक है, सेवा के भाव को और स्पष्ट करता है। सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा सेवा कार्ड समझा रहे हैं। सच्चा सेवाधारी केवल ज्ञान सुनाने वाला नहीं, बल्कि वो है जो दूसरों में उमंग उत्साह भरकर उन्हें शक्तिशाली बनाता है। जो नई, शायद कुछ कमजोर आत्माएं आती हैं, उनका सहयोगी बनकर उन्हें आत्मबल देना, समर्थ बनाना, अचल अडोल बनाना, यही सच्ची रूहानी सेवा है। और स्लोगन तो एकाग्रता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। रूह को जब, जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। ये मन पर महारत हासिल करने की बात है। अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को इच्छानुसार एकाग्र करने की शक्ति विकसित करना ही असली रूहानी ड्रिल है। अरे भी तीव्र पुरुषार्थ की ओर ही संकेत करते हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब साधारण ढीली ढाली याद नहीं, बल्कि ऐसी याद जिसमें तीव्र लगन की अग्नि हो, जो ज्वाला का रूप ले ले। और आगे कहते हैं, सेकंड में मन को जहां चाहे स्थित करने का अभ्यास बढ़ाओ। मन की गति बहुत तीव्र हो, जहां चाहे वहां एकाग्र हो जाए। आज की मुरली पर जब हम मनन करते हैं तो बाबा की वो बात, अपना रजिस्टर रखो, ये बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ बाहरी कर्मों का हिसाब नहीं है, ये तो हमारे संकल्पों का, हमारे इरादों का, हमारी भावनाओं का भी रजिस्टर है। क्या हम सचमुच जागरूक हैं कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है? हमारे सूक्ष्म रजिस्टर में क्या दर्ज हो रहा है? इसी गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। बाबा हमें अपना रजिस्टर साफ रखने को कहते हैं। जरा सोचें, अगर हम सिर्फ 1 हफ्ता रोज केवल 5 मिनट अपने संकल्पों के ट्रैफिक को देखने और उसमें एक सकारात्मक शक्तिशाली संकल्प को दृढ़ता से स्थित करने का अभ्यास करें, तो हमारे आंतरिक अनुभव और बाहरी दुनिया में कितना फर्क आ सकता है। इस पर मनन जरूर कीजिएगा। ओम शांति।